एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड उसका चैप्टर 3 एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का टॉपिक फिजिबिलिटी स्टडी। नाउ आई होप इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस हैं, लाइक प्रीवियस वीडियो हमने बिजनेस आइडियाज के बारे में बनाई थी, वो आपने देख ली होंगी। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है प्लीज पहले वो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं समझ में आए होंगे या नहीं पता होंगे तो आप आगे की वीडियोस नहीं समझ पाएंगे। एंड ये थर्ड चैप्टर है, मतलब 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज की भी वीडियोस बना चुके हैं, तो वो भी वीडियोस जल्दी से जाके फिनिश कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं की हैं तो। देखिए, वेट मत करिए किसी भी चीज़ का, जल्दी से सारी चीज़ें निपटाइए ताकि पेपर से पहले आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो प्रैक्टिस करने के लिए, राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे आप पढ़ ना रहे हो, ये इंश्योर करना, ठीक है। चलो, लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ओके। फिजिबिलिटी स्टडी में सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, उसने एक डेफिनेशन दी थी फिजिबिलिटी स्टडी की, जो हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं। इस डेफिनेशन का हर अगला वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो पूरी डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हर एक वर्ड पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। इट सेज अ फिजिबिलिटी स्टडी कैन बी डिफाइंड A feasibility study can be defined as a controlled process for identifying problems and opportunities, determining objectives, describing situations, defining successful outcomes, and assessing the range of costs and benefits associated with several alternatives for solving a problem. इन शॉर्ट बोला जाए तो हर अगला वर्ड अपने आप में की वर्ड है। मैं यूजुअली जब आपको डेफिनेशन मार्क कराती हूँ तो मैं उसमें बताती हूँ ना, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। ये एक ऐसी डेफिनेशन आई है जिसमें हर अगला वर्ड इज़ अ कीवर्ड, आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अगर पेपर में फिजिबिलिटी स्टडी पे क्वेश्चन आता है और आपको आंसर लिखना है और आप सेम ये डेफिनेशन वहाँ पर चिपकाना चाहते हैं, अपनी खुद की बनाई हुई डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा किसी भी वर्ड को स्किप मत करिएगा। अब एक एक करके सबका मतलब समझते हैं। ये बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिस पे पूरा कंट्रोल रखा गया है फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इस प्रोसेस से फ़ायदा क्या होता है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी हुई हैं, वो हमें पता लग जाता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इस्तेमाल करके। डिटर्मिनिंग ऑब्जेक्टिव्स, इससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हैं, डिटर्मिन कर सकते हैं, हमें क्या अचीव करना है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। डिस्क्राइबिंग सिचुएशंस, डिफाइनिंग सक्सेसफुल आउटकम्स, पहले से ही सिचुएशंस डिस्क्राइब कर देना कि ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है, ऐसा आ सकता है, वैसा आ सकता है। एंड देन सक्सेसफुल आउटकम्स को डिफाइन करना, मतलब एज अ लाइक व्हाट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ सक्सेसफुल आउटकम, वो पहले से ही आप बता देंगे कि अगर इतना आएगा तो हम इसे सक्सेसफुल मानेंगे, इतना नहीं आएगा तो हम उसे सक्सेसफुल नहीं मानेंगे, ठीक है। एंड एक्सेसिंग द रेंज ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद सेवरल ऑल्टरनेटिव्स, हर एक ऑल्टरनेटिव्स के क्या प्लस और माइनस है, क्या उसके साथ कॉस्ट एसोसिएटेड है, क्या उसके साथ बेनिफिट्स एसोसिएटेड है, मतलब हर ऑल्टरनेटिव का कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है और कुछ ना कुछ बेनिफिट जो उससे डिराइव हम कर रहे होते हैं वो होता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको फिजिबिलिटी स्टडी करके पता लग जाएंगी। मतलब एक स्टडी जो इतने सारे रिजल्ट्स आपको साथ में दे रही है वो है ये। The information gathered and presented in a feasibility study will help entrepreneurs too. अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान, कोई entrepreneur, कोई potential entrepreneur feasibility study करवाने के बारे में सोचता है या करता है तो उससे उसको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं उसके बारे में बातचीत हो रही है। फर्स्ट पॉइंट दिस से लिस्ट इन डिटेल ऑल द थिंग्स दे नीड टू मेक द बिजनेस वर्क। सबसे पहले तो फिजिबिलिटी स्टडी करने से एंटरप्रेन्योर को ये फ़ायदा मिलता है कि उसे पता चल जाता है कि अगर उसे अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, अपने बिजनेस को वर्क करवाना है, तो क्या क्या चीज़ें उसे करनी पड़ेंगी। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा टारगेट है मुझे 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, दैट्स माई ऑब्जेक्टिव, दैट्स द गोल विच आई वॉन्ट टू अचीव। लेकिन इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो फिजिबिलिटी स्टडी पे डिपेंडेंट होगा। मतलब क्या क्या काम करूं ताकि मुझे अच्छे मार्क्स मिले 12th क्लास में, दैट विल बी नोन बाय फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब वो फिजिबिलिटी स्टडी की मदद से मुझे पता चलेंगी। आइडेंटिफाई लॉजिस्टिकल एंड अदर बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन,
जो भी बिजनेस में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये दोनों चीज़ें हमें फिजिबिलिटी स्टडी से पता चल जाएगा। जब हम कोई बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, या फिर मैं पढ़ाई वाले एग्जाम्पल देती हूँ, 12th में अच्छे मार्क्स लाने, दैट्स माई गोल, वो अचीव करने में फिजिबिलिटी स्टडी मेरी मदद करेगा। एंड एट द सेम टाइम क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस मुझे पढ़ने के टाइम पे हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिल सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें मुझे पढ़ाई में आ सकती हैं, वो एंड उन दिक्कतों का निवारण कैसे होगा, उन प्रॉब्लम से मैं निजात कैसे पाऊंगी, उन हिंड्रेंसेस को मैं कैसे साइड करूंगी, ये सारी चीज़ें भी मुझे फिजिबिलिटी स्टडी से पता चल जाएंगी। मतलब ये प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपको बात करता है एंड एट द सेम टाइम उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करता है। ठीक है, then it's like develop marketing strategies to convince a bank or investor that their business is worth considering as an investment. आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में भी मदद करता है ताकि आप किसी भी बैंक को कन्विंस कर सकें कि आपका बिजनेस वर्थ है इन्वेस्टमेंट पर्पस के अकॉर्डिंग। लाइक मान लीजिए इफ़ यू वांट अ लोन और समथिंग, इफ़ यू वांट बैंक से पैसा उठाना है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे बैंक ऑब्वियसली हर किसी को तो पैसा नहीं देता। बैंक सिर्फ उन्हीं वेंचर्स में इन्वेस्ट करता है जहां उसे लगता है कि हाँ मेरा पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे में फिजिबिलिटी स्टडी से हम बैंक को दिखा सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि देखिए दिस इज़ हाउ वी आर गोना परफॉर्म, दिस इज़ हाउ वी आर वी आर गोना सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं अपने प्लान को लेके, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा क्योंकि बैंक कन्विंस हो जाएगा। तो बैंक को कन्विंस करने के लिए या मार्केट स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी इस्तेमाल होती है। सर्व एज अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग देयर बिजनेस प्लान्स, अपने बिजनेस के रिलेटेड जो प्लान्स आपको बनाने हैं उसमें भी आपको मदद मिलती है। देखिए प्लान्स का मतलब क्या होता है, फ्यूचर के बारे में पहले से ही डिसाइड करके रखना कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, राइट। तो प्लान्स बनाने में भी कहीं ना कहीं मदद आपको कहाँ से मिलेगी, इन्हीं सब चीज़ों से मिलेगी, फिजिबिलिटी स्टडी करके मिलेगी। Even if entrepreneurs have a great business idea, they still have to find a cost-effective way to market and sell their products and services. अगर entrepreneurs के पास एक बहुत अच्छा आइडिया भी है तब भी उन्हें cost effective way फाइंड करना पड़ता है टू मार्केट एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को मतलब मार्केट में लॉन्च कर सके और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कमर्शियल स्पेसेस लीज प्लेस restrictions on businesses that can have a dramatic impact on the income. A lease may limit business hours, days, parking spaces, restrict the product or service that can be offered in some cases, even limit the number of customers a business can receive each day. ये बोलते हैं कई लोग अपना कमर्शियल स्पेस लीज पे लेते हैं, ठीक है, मतलब एज एन एक रेंट पे लेते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट प्लेस। तो उसमें भी कई बार बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। लाइक कई बार होता है कि पार्किंग लिमिटेड है, वर्किंग आवर्स लिमिटेड होते हैं कि आप इतने से इतने घंटे ही इसको ऑपरेट कर सकते हो, रात को नहीं ऑपरेट कर सकते, मेरी शॉप को इस टाइम पे नहीं खोल सकते, पार्किंग की तुम्हें 2 ही जगह मिलेगी। समटाइम्स क्या क्या प्रोडक्ट तुम सेल कर सकते हो इस शॉप में वो भी रेस्ट्रिक्टेड होता है। लाइक बहुत सारे लोगों का वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो शुद्ध शाकाहारी है और उसकी शॉप है जो तुमने लीज पे ली है। अब तुम क्या करोगे वहाँ पे, अगर तुम सोचोगे कि मैं नॉन वेज का बिजनेस स्टार्ट करूँ, दैट पर्सन वोंट अलाउ यू टू स्टार्ट दैट बिजनेस, राइट, क्योंकि वो खुद शाकाहारी है और वो इन सब चीज़ों के घोर मतलब खिलाफ है। तो वो तुम्हें क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से तुम्हें सिर्फ वेज आइटम्स में डील करना पड़ेगा, नॉन वेज आइटम्स में तुम डील नहीं कर पाओगे। तो वो रेस्ट्रिक्शन भी कभी कभी आ जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि आप लीज पे लेते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो उसके कारण काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं, जिससे आपके इनकम पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये भी एक तरीका था आपको ये समझाने का कि फिजिबिलिटी स्टडी आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द वेंचर, कि ये सारी चीज़ें आप पहले से ही दिमाग में रखते हो, प्लान कर लेते हो। Then they say फिजिबिलिटी स्टडी के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज मार्केट फिजिबिलिटी, सेकेंड इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, थर्ड इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। जैसे कि नाम है वैसे ही इनके अंदर का कंटेंट है। मतलब मार्केट में हम मार्केट से रिलेटेड फैक्टर्स को देखते हैं, टेक्निकल में हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्टर्स को देखते हैं या टेक्निकल फैक्टर्स को देखते हैं, फाइनेंशियल में हम पैसे से रिलेटेड फैक्टर्स को देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में हम एडमिनिस्ट्रेशन और इन सब चीज़ों से रिलेटेड फैक्टर्स को देखते हैं। तो एक एक करके सारे पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो मार्केट फिजिबिलिटी में बेसिकली जिन पॉइंट्स पे हमारा मेन फोकस होता है वो कौन से होते हैं,
It says it includes a description of industry, current market, anticipated future market potential, competition, sales projection, potential buyers, etc. जितने भी वर्ड्स आप पढ़ोगे सारे के सारे मार्केट से रिलेटेड हैं। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं, तो ये सारे वर्ड्स हमें कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलते हैं, राइट। तो उन सारे फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है। देखिए, हर बिजनेस को हर तरह की फिजिबिलिटी स्टडी करने का तो सेंस नहीं बनता, राइट। आपको जिस टाइम पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस फिजिबिलिटी स्टडी की रिक्वायरमेंट है, आप वही करेंगे। बहुत ही कम सिनेरियोज ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी चारों टाइप्स की फिजिबिलिटी स्टडी एक ऑर्गेनाइजेशन की करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक फिजिबिलिटी स्टडी से भी अपना काम चला सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कोई भी फिजिबिलिटी स्टडी शुरू करने से पहले कि आपका मेन मोटिव क्या है। अगर आप मार्केट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप मार्केट वाली फिजिबिलिटी करेंगे। अगर आप पैसे से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो आप फाइनेंशियल वाली करेंगे। तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे अपनी स्टडी के साथ। सो फर्स्ट क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन इंडस्ट्री का क्या है, करंट मार्केट कौन सा है, एंटिसिपेटेड फ्यूचर मार्केट पोटेंशियल कितना है, मतलब फ्यूचर में और कितनी ग्रोथ हो सकती है, कौन से नए मार्केट एड ऑन हो सकते हैं, कंपटीशन कितना है, सेल्स का प्रोजेक्शन क्या है, मतलब कितनी सेल्स बढ़ेंगी आपकी, कितनी सेल्स हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें। पोटेंशियल बायर्स, कौन कौन से आपके बायर्स पोटेंशियल है, मतलब लाइक एज एन लाइक जो पीपल आरंट बाइंग फ्रॉम यू राइट नाउ बट आपके बायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो सारे लोगों के बारे में बातचीत। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट फिजिबिलिटी से पता चलेंगी। अब ये यूजुअली लोग कब करते हैं, जब उनको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है या नया बिजनेस ही लॉन्च करना है या फिर से किसी नए सेगमेंट में वो आ रहे हैं, ऐसे टाइम पे मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। सेकेंड है टेक्निकल फिजिबिलिटी। ये बोलते हैं डिटेल्स ऑन हाउ टू डिलीवर अ प्रोडक्ट और सर्विस, मटेरियल्स, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, वेयर द बिजनेस विल बी लोकेटेड, टेक्नोलॉजी नीडेड एक्सेट्रा। सो टेक्निकल फिजिबिलिटी में आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखते हैं, लाइक मटेरियल्स कहाँ से मिल पाएंगे, लेबर कहाँ से अरेंज हो पाएगी, ट्रांसपोर्टेशन का क्या करेंगे। तो जितने भी बिजनेस से रिलेटेड टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप ये वाली स्टडी करेंगे। थर्ड है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट्स हाउ मच स्टार्टअप कैपिटल इज नीडेड, सोर्सेज ऑफ कैपिटल, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसे कितने ज़रूरी होंगे स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, साथ में वो पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कौन से तरीके से हम कम दाम में पैसा लेके ज़्यादा आउटपुट जनरेट करें। ये सारी चीज़ें आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कवर करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टडी में कवर करेंगे। एंड देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी, इट डिफाइंस द लीगल एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, में ऑल्सो इंक्लूड प्रोफेशनल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाउंडर्स एंड व्हाट स्किल्स दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द बिजनेस। सो ये आपका लीगल और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर संभालते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की किस तरह से सेट हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। इसमें आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाउंडर्स एंड व्हाट स्किल्स दे कैन कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस, मतलब जो फाउंडर्स हैं, प्रोफेशनल फाउंडर्स हैं आपके बिजनेस के, उनकी किस किस चीज़ में मास्टरी है और वो किस वे में बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे भी बात कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ लाइक ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी स्टडी। नॉर्मली सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन अगर आपको ये भी एस्पेक्ट इंक्लूड करना है तो यू कैन इंक्लूड इट, ठीक है। तो ये हो गए 4 टाइप्स हमारे फिजिबिलिटी स्टडी के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। फीचर्स में फर्स्ट है, अ फिजिबिलिटी स्टडी इज अ प्रोसेस इन विच एन आइडिया इज स्टडीड to see if it is feasible, that is if and how it will work। सबसे पहले तो फिजिबिलिटी स्टडी में जो चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि जिस आइडिया के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस आइडिया के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस वेंचर जिस आइडिया में बनाना चाहते हैं, क्या वो एक्चुअली वर्क कर सकता है, क्या उसमें उतना पोटेंशियल है कि वो वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है इफ यू आर डूइंग अ प्रॉपर फिजिबिलिटी स्टडी। सेकेंड है, अ कॉम्प्रिहेंसिव फिजिबिलिटी स्टडी लुक्स एट द एंटायर स्ट्रक्चर, नीड एंड ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो पिछले वाले में बोली थी, ये टाइप्स में आई सेड मैक्सिमम टाइम आप सारी फिजिबिलिटी स्टडी एक साथ नहीं करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू नया बिजनेस शुरू हो रहा है, नया बिजनेस ऑल टुगेदर शुरू हो रहा है, वहाँ पे आप ये सारे वाली साथ ही करोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे नीड अराइज होगी, जैसे जैसे चीज़ों में रिक्वायरमेंट लगी कि आपको, वैसे वैसे आप ऐड ऑन करते जाओगे। चलो
वापस अ कॉम्प्रिहेंसिव फिजिबिलिटी स्टडी लुक्स एट द एंटायर स्ट्रक्चर। ये बोलते हैं जब आप फिजिबिलिटी स्टडी करते हो कॉम्प्रिहेंसिव वाली, लाइक इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो आप एक पूरी बड़ी पिक्चर दिखाते हो, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स नहीं देखते। मतलब छोटे छोटे एस्पेक्ट्स विल बी अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन बड़ी पिक्चर दिखाओगे, हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करोगे, हर एक चीज जो रिलेटेड है उसे कवर करने की कोशिश करोगे। सो नीड्स क्या है, ऑपरेशंस क्या होंगे बिजनेस की, वो सारी चीजें आप कवर करेंगे। फिर है अनलिमिटेड और प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी लुक्स एट वन स्पेसिफिक टास्क, प्रोग्राम, आइडिया और प्रॉब्लम। एक लिमिटेड या प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी जो होती है वो एक वन स्पेसिफिक टास्क को कवर करती है। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव फिजिबिलिटी स्टडी, कॉम्प्रिहेंसिव फिजिबिलिटी स्टडी पूरे एस्पेक्ट्स को कवर करती है, वैसे ही समटाइम्स हम एक प्रोजेक्ट रिलेटेड भी फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं जिसका स्पेसिफिक इंटेंशन क्या होगा, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग होगा जिसकी हम फिजिबिलिटी स्टडी बना रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव फिजिबिलिटी स्टडी ऐसे हो गई कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के आना है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हो। तो आप कैसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें अकाउंट्स भी आप दिखा सकते हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी आप दिखा सकते हो, बिजनेस स्टडीज का एस्पेक्ट भी दिखा सकते हो। मतलब कोई बिजनेस, ऐसे बिजनेस के बारे में आप प्रोजेक्ट बनाओगे जिसमें आप बिजनेस स्टडीज के सारे एस्पेक्ट दिखा दोगे, थोड़ी बहुत उसकी अकाउंटिंग दिखाओगे तो अकाउंट्स भी इंक्लूड हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि वो ऑब्वियसली इकोनॉमी को किसी ना किसी वे में थोड़ा बहुत चेंज करेगा तो इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट भी दिख जाएगा, तो तीनों एस्पेक्ट साथ में कवर हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका कॉम्प्रिहेंसिव फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। वेयर एज जब आपको बोला जाए कि अकाउंट्स का प्रोजेक्ट बना के आओ, स्पेसिफिकली अकाउंट्स का प्रोजेक्ट बना के आओ, तो आपका मेन फोकस क्या होगा, सिर्फ अकाउंटिंग पे होगा। उस टाइम पे यू वॉन्ट थिंक अबाउट द अदर टू थिंग्स, राइट। तो प्रोजेक्ट या फिर लिमिटेड फिजिबिलिटी स्टडी में आप बड़ी पिक्चर नहीं दिखाते, आप एक स्पेसिफिक पिक्चर दिखाते हो। मतलब यहाँ पे आपका मेन वो होता है एम किसी चीज पे फोकस करने का। जैसे दो तरीके से फोटोज खींच सकती हैं। एक तरीका फोटो खींचने का ये हो सकता है कि आप पूरा आसपास का ग्रीनरी, मतलब जो जो एस्पेक्ट दिखाने लायक हैं, जो एस्थेटिक्स हैं, वो कवर करें। उसके लिए हो सकता है कि इंसान छोटा सा दिख रहा हो लेकिन बाकी का पिक्चर बहुत बड़ा दिख रहा हो। जैसे फर्स्ट से जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो यू वांट पहाड़ अच्छे से दिखें, वहाँ पे चाहे आपकी शक्ल अच्छे से दिखे कि नहीं दिखे, तो आप चाहे थोड़े से दिख रहे होंगे लेकिन पहाड़ों को अच्छे लार्ज वे में कैप्चर किया जाएगा। ये हो गया आपका कॉम्प्रिहेंसिव फिजिबिलिटी स्टडी, क्योंकि इसमें आपकी शक्ल स्पेसिफिकली अच्छे से नहीं दिख रही है, पूरा व्यू दिख रहा है। ऑन द अदर साइड एक होगा, आपको चाहिए होगा कि मेरी ये ड्रेस दिखनी चाहिए, मेरी शक्ल दिखनी चाहिए, तो स्पेसिफिकली आप पे फोकस किया जाएगा, पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींची जाएगी, पीछे का पूरा बैकग्राउंड ब्लर कर दिया जाएगा। तो मेन फोकस किसमें, आप पे है। तो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी ऐसे मानिए आपकी वो वाली फोटो है, वेयरएज कॉम्प्रिहेंसिव वाली वो वाइड व्यू वाली फोटो है, ठीक है। क्या लॉजिक लगाया मैंने, सोच के देखो। A feasibility study looks at both sides considering advantages and disadvantages and troubleshoots potential problems. जो feasibility study होती है वो सारे aspects देखते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सिक्के के दोनों पहलू देखना, कॉइन के दोनों साइड्स देखना। तो फिजिबिलिटी स्टडी जो होती है वो दोनों साइड्स देखती है, एडवांटेजेस वाले भी डिसएडवांटेजेस वाले भी, और आपको जो पोटेंशियल ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सारों के बारे में पहले ही बता देती है। A feasibility study is not a business plan but serves as a foundation for developing a business plan. यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली एक चीज़ मेंशन कर दी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि इसे समझे कि बिजनेस प्लान है, क्योंकि बिजनेस प्लान में भी तो हम यही करते हैं, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में पहले से सोच के रखते हैं और हर एक एस्पेक्ट तैयार करके रखते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करके रखते हैं। लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी उससे डिफरेंट होती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि माइट भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे वो आपसे पूछें कि फिजिबिलिटी स्टडी और बिजनेस प्लान में क्या डिफरेंस है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू एस्पेक्ट। तो आपको लिखना होगा यस, दीज टू आर लाइक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। बिजनेस प्लान जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है बिजनेस का, वेयरएज इसके लिए बिजनेस प्लान तैयार करने के लिए जो नींव रखी जाती है ना, वो फिजिबिलिटी स्टडी के रूप में रखी जाती है, ठीक है। बिजनेस प्लान में स्पेसिफिकली हम ये प्लान करते हैं हम कैसे चीज़ें शुरू करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से शुरुआत होगी, कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले उस आइडिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम फिजिबिलिटी प्लान में डिस्कस करते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी काइंड ऑफ हमारा क्या है, एक क्या बोलते हैं वो नींव है, किसके लिए, बिजनेस प्लान बिल्ड करने के लिए। बिजनेस प्लान हमारी बिल्डिंग है और वो हमारी नींव है।
चलिए, इन एडिशन टू अ बिजनेस प्लान एन इन्वेस्टर और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में रिक्वायर द सबमिशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी बिफोर कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट फॉर कैपिटल। इन एडिशन टू बिजनेस प्लान एक इन्वेस्टर को इन और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में रिक्वायर द सबमिशन ऑफ ओके। कई बार क्या होता है, जैसे आप लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, अब मैं अपने बिजनेस के लिए लोन लेने गई हूँ, तो बैंक ने मुझे बोला है कि आप बिजनेस प्लान तो लेके आओ, क्योंकि बिजनेस प्लान के बेसिस पे दिल जज कि किस तरह का बिजनेस होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे रहेगा। साथ ही साथ हमें फिजिबिलिटी स्टडी भी ला के दो, मतलब उसका भी पूरा वर्णन दो, ठीक है। तो मतलब कई बार जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपको ना सिर्फ बिजनेस प्लान के लिए बल्कि फिजिबिलिटी स्टडी लाने के लिए भी बोलते हैं। Then a market feasibility study is not a marketing plan but studies markets and market potential and can be used to support or developing a market plan। जैसे अभी इन्होंने बोला ना, फिजिबिलिटी स्टडी रिप्लेसमेंट नहीं है बिजनेस प्लान की, उसी तरह से जो मार्केटिंग वाली फिजिबिलिटी स्टडी है वो मार्केटिंग वाले प्लान की रिप्लेसमेंट नहीं है। अगेन वो भी उसकी नींव सेट करती है, वो उसके लिए रेफर किया जा सकता है। मार्केटिंग प्लान जब आप बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप मार्केटिंग फिजिबिलिटी या मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी जो होती है उसको रेफर कर सकते हैं और वहाँ से प्रेरणा लेके, वहाँ से थोड़े बहुत आइडियाज़ लेके यू कैन डेवलप योर प्लान, ठीक है। तो सेम चीज़ जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में बोली गई थी, ओवरऑल फिजिबिलिटी स्टडी को कंपेयर किया था बिजनेस प्लान से, वैसे ही यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी में जो वो मार्केट वाला एस्पेक्ट होता है ना, उसको कंपेयर किया हुआ है मार्केटिंग प्लान से, ठीक है। और दोनों को डिफरेंट बताते हुए बताया गया है कि मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए यू कैन यूज़ द मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी, ओके। चलिए, नेक्स्ट है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी में क्या क्या चीज़ें, मतलब एक आउटलाइन किस तरह की होगी। यहाँ पे अ गुड आउटलाइन, मतलब जब आप फिजिबिलिटी स्टडी बना रहे होगे तो आप कौन कौन से एस्पेक्ट को ध्यान में रखोगे, किन किन चीज़ों को इंक्लूड करोगे। मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपकी बुक आती है, बुक के सामने इंडेक्स लिखा होता है ना कि इस बुक में ये चीज़ें इंक्लूडेड है, वैसे ही फिजिबिलिटी स्टडी का इंडेक्स पढ़ रहे हैं इस टाइम पे हम, ऐसा मान लीजिए। आउटलाइन बोले तो इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करने वाले हो, इसमें क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, वो सारे एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, पहले तो आप इंट्रोडक्शन देंगे कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब है क्या एग्जैक्टली। जब भी आप कोई बुक खोलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है ना, जो आपको बताता है कि इस बुक में एग्जैक्टली लिखा क्यों हुआ है, क्या हुआ है, किसने बनाई है, क्या किया है, तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी इंट्रोडक्शन में लिखी जाती हैं। फिर प्रोडक्ट और सर्विस, किस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आप ये फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं वो विल बी रिटन हियर। टेक्नोलॉजी किस तरह की इस्तेमाल की है, मार्केट एनवायरनमेंट किस तरह का है, कंपटीशन कैसा है, इंडस्ट्री कौन सी है, बिजनेस मॉडल कौन सा हम फॉलो करने वाले हैं, मार्केट और सेल्स स्ट्रैटेजीज क्या हैं हमारी, प्रोडक्शन ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब प्रोडक्शन के लिए क्या क्या या ऑपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, वो सारी चीज़ें। मैनेजमेंट एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट कैसे वर्क करेगा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, पर्सनल मतलब लोगों जो रिक्वायर्ड होते हैं उनकी क्या क्या काम वो होंगे। रेगुलेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़, जो नॉर्म्स आप अपने इंडस्ट्री में फॉलो करने वाले हैं वो सारी चीज़ें। एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो हो सकते हैं आपकी बिजनेस से, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि बहुत आपके फर्म के लिए क्रिटिकल हो सकता है, जो रिस्क एकदम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस होंगे आपके, मतलब पैसे से रिलेटेड जो प्रेडिक्शंस होंगे पहले से आपने सोच के रखे होंगे, लाइक बैलेंस शीट कैसी रहेगी हमारी, इनकम स्टेटमेंट कैसे रहेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे रहेगी, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा, और लास्ट में कंक्लूजन, मतलब एक कंक्लूडिंग पॉइंट आप मेंशन करेंगे। सो दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन योर फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। चलिए, फिर एक लास्ट टॉपिक है, छोटू सा टॉपिक था, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की हुई है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। It is more in-depth review of business opportunity including market research and due diligence that includes intellectual property analysis, opportunity development, timing, legal liability issues, application of opportunity, barriers to entry, industry trends, growth potential, market positioning, competitive analysis, financial projections, pricing, source requirement analysis and licensing। ये बोलते हैं ये और ज़्यादा in depth वाला वो है जिसमें आप बहुत ज़्यादा और घुस के रिसर्च करते हैं किन किन चीज़ों के बारे में, वो सारी यहाँ पे मेंशन है लाइन बाय लाइन। अगर मान लीजिए वैसे तो इससे रिलेटेड ऐसा इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर आता है तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, आप इन्हें पॉइंट वाइज मेंशन करना।
जब आप पॉइंट वाइज मेंशन करते हो ना, अगर आपने कम भी पॉइंट्स लिखे होंगे, यहाँ पे आपने क्योंकि पैराग्राफ में लिखे हैं 10 पॉइंट भी लिखे होंगे ना, तब भी किसी की नज़र नहीं जाएगी 2-3 से ज़्यादा पॉइंट्स पे। लेकिन वही चीज़ अगर आप पॉइंट्स में मेंशन करेंगे ना, आप 4 पॉइंट्स भी लिख देंगे ना, वो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ये थी राइटिंग टिप जो मैं आपको बता रही थी, जो आपको अपने पेपर में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में बस इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर की, तो आप उस लिंक पर जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, गेट नोट्स फ्रॉम हियर करके। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक्स हैं वो भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी मेंशन है। बट उसके बाद भी अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलता है तो हम अब गूगल पे भी अवेलेबल हैं। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है magnetbrains.com और आपको मैग्नेट ब्रेन्स का वेब पेज खुल जाएगा, दिख जाएगा। CBSE K-12 में एक्सक्यूज मी, यहाँ जाना है, क्लास 11 पे क्लिक करना है। आपको पहले साइंस की फैकल्टीज़ दिखेंगी, उसके बाद आपको कॉमर्स की फैकल्टीज़ दिखना शुरू होंगी। बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों ही पायल मैम पढ़ाते हैं, तो आप दोनों में से किसी पे भी जा सकते हैं, जो भी लेक्चर आपको देखना है। वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरी सीरीज़ आ जाएगी। सीरीज़ में आपको कौन से वाले चैप्टर में किस लेक्चर को देखना है वो आप क्लिक कर सकते हैं। टाइम मेंशन है हर एक लेक्चर के आगे, और लेक्चर देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर सकते हैं, जो भी करना वो कर सकते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे हम इस वीडियो को कंप्लीट मतलब फिनिश करते हैं, एंड करते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और जितना हो पाए अच्छे से पढ़िए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।